हेलो साथियों, तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन टी पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से भौतिक यानी फिजिक्स का जो है हम 30 क्वेश्चन को बताने वाले हैं। और हाँ, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र है। तो देखिए, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो अब आप देख लीजिए ये चारों ऑप्शन में से कहां पे है। तो देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चलते हैं अब हम अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र है। तो देखिए लेंस का जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो देखिए ये देख लीजिए ऑप्शन में कहां पे है। तो देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। और हाँ, लास्ट में ये भी बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि प्लस वाला होता है। ठीक है ना, धनात्मक का मतलब प्लस होता है। तो देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस होता है, माइनस भी होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनती है, यानी कि बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। तो देखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.133 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए साथियों 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या f1 और f2 होता है, यानी 2 होता है। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है। तो भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए भिन्न भिन्न है, हाँ, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं साथियों अगला सवाल पे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में जो प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण होता है, यानी इसका सही जवाब जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए अपवर्तन पूछा है, तो अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है,
यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के बारे में पूछा, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो देखिए ये ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन सी में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है कहां पे, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और कहीं कहीं पे जो होता है डायरेक्ट किलोमीटर में रहता है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक, 3 लाख किलोमीटर में रहता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी रहेगा। ठीक, अगर ये नहीं रहेगा, ये अगर नहीं रहेगा और ये रहेगा तो 3 लाख में लगाइएगा, अगर 3 लाख नहीं रहेगा तो ये रहेगा 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है। ठीक, निर्वात में, याद रखिएगा निर्वात। अब निर्वात किसको कहता है, देखिए वायु, अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों बगल ये वायुमंडल है, वायुमंडल से जो बाहर होता है ना, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसी को निर्वात कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए लेंस है, ठीक है, आइए अभिलंब है, जब ये साइड में जितना है ना ये सब विरल माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम से जब प्रकाश, जब सघन माध्यम में, ये जो है अंदर ये सघन है, ठीक, याद रखिएगा ये सघन माध्यम है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो प्रकाश जो होता है अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाता है, जबकि प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए। ठीक, सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाता, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये जो है ये इसको अभिलंब कहा जाता है। ये देखिए प्रकाश मुड़ गया, ठीक, तो इसको अभिलंब कहा जाता है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, देखिए मान लीजिए ये लेंस है, ठीक, ये अभिलंब हो गया, और ये साइड का जितना है ना ये सब विरल है। तो जब विरल माध्यम, देखिए ये है सघन, ठीक, मान लीजिए ये सघन है, ठीक है ना, सघन माध्यम में जब देखिए प्रकाश यहाँ से आता है, यहाँ से आता तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, ठीक, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब ये सघन माध्यम से ना विरल माध्यम में फिर जाता है तो ये अभिलंब से दूर हटता है। तो यही सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, देखिए ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो ये अभिलंब से दूर हटता है। ये अभिलंब हो गया और ये अभिलंब से दूर हट रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस जो होता है इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक, किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ये प्रकाश की किरणें को अपसारित करता है, मतलब एक ही बिंदु पर ले जाके सबको, एक ही बिंदु पे सबको इकट्ठा कर देता है। जब प्रकाश यहाँ से आता है ना तो ये प्रकाश को एक ही बिंदु पे जाके इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना, तो ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। ये क्या करते हैं, देखिए अवतल लेंस इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है, किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणें को फैलाता है। जब प्रकाश यहाँ से आएगा तो फैलाएगा, प्रकाश की किरणें को फैलाता है। अपसारित का मतलब होता है फैलाना, ठीक, तो ये प्रकाश की किरणें को फैलाता है। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पर्दे पर जो प्राप्त नहीं किया जाता है वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, याद रखिएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। देखिए इसका जो आंसर है ना आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। जो आंसर होगा सही इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2 होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स का 30 क्वेश्चन को कवर किया, यानी कि चैप्टर 1 था, ठीक, चैप्टर 1 का जो है 30 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन में हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो का क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।